पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भविष्य पुराण अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा या आपके पास होगा तो उसमें आप ये देख सकते हैं। भविष्य पुराण का प्रतिसर्ग पर्व है, उसमें इसकी चर्चा की गई है कि चंद्रगुप्त ने क्या किया था कि पर्सिया के राजा सेल्यूकस, सेल्यूकस का नाम सुलूबा वहां पे लिखा हुआ है, तो सेल्यूकस की एक बेटी थी, उससे विवाह किया था और उन्होंने बौद्धों और यवनों को मिलाया। ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन राजा थे, ये पढ़ते हैं, लेकिन भविष्य पुराण में वहां पे लिखा है कि बौद्धों और यवनों को मिलाया। आप खुद पढ़ सकते हैं, भविष्य पुराण आपके पास अगर है तो आप देख सकते हैं उसमें, क्योंकि सम्राट अशोक ने स्वयं को बुद्ध का वंशज बताया है। तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि मौर्य वंश की शुरुआत से लेकर अंत तक जितने भी राजा हुए वो बुद्धिस्ट राजा ही थे। अगर आप इंडिका का अध्ययन करेंगे उसमें भी यही चर्चा की गई है कि बौद्धता की पूजा की जाती थी। वहां पर बुद्ध की जगह बौद्धता शब्द का या बोट्टा शब्द का प्रयोग किया गया है और भविष्य पुराण में भी इसकी चर्चा की गई है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल से लेकर बृहद्रथ के शासन काल तक ग्रीक लोग मौर्य दरबार से लेकर मौर्य सेना में भी शामिल होते थे। ये उन्हें छोटे बड़े सभी प्रकार के पद दिए जाते थे। इसी समय ग्रीक राजाओं ने क्या किया था कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ग्रीक से लेकर रोमन साम्राज्य तक कर दिया था, और ये बात बिल्कुल सही है। पोम्पी द ग्रेट, अगर आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो वो भी एक बुद्धिस्ट राजा ही था, क्योंकि मैंने उसके बारे में पढ़ा है। और मुस्लिम काल में इब्न बतूता हमारे यहाँ पे आया था। पोम्पी द ग्रेट के स्तूप की चर्चा उसने की है, कहाँ, अलेक्जेंड्रिया में, जो कि मिस्र में है, वहां पे। और वैसे भी मैंने पोम्पी द ग्रेट के बारे में पढ़ा है, तो इससे ये जाहिर होता है कि ग्रीक राजाओं ने बौद्ध धर्म को बहुत दूर दूर तक फैला दिया था। अब बात करते हैं बैक्ट्रिया में यूनानी शासन, उस पर बात करते हैं। बैक्ट्रिया का पहला ग्रीक शासक डायोडोट्स प्रथम को माना जाता है। इसके बाद उसका पुत्र डायोडोट्स द्वितीय बैक्ट्रिया का राजा बना। 230 ईसा पूर्व के आसपास डायोडोट्स द्वितीय को पराजित करके यूथाइडेमस